लव जिहाद से प्रभावित युवती। संगम नगरी प्रयागराज में लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक युवक खुद को हिंदू बताकर हिंदू लड़की से दोस्ती की समय के साथ दोस्ती प्यार में बदल गया और शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी की और अब धोखे से उसे छोड़कर भाग गया है। लव जिहाद का यह पूरा मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ममफोटगंज इलाके का है। प्रदेश के बलिया जिले से नर्सिंग जी कोर्स करने आई पूजा काल्पनिक चरित्र प्रयागराज में सोशल मीडिया क्लब हाउस के माध्यम से सोनू उर्फ अनुज प्रताप सिंह से मुलाकात हुई। फिर क्या था, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। लड़की सोनू और अनुज प्रताप सिंह को अपना दोस्त मानने लगी। एक बार जब लड़की बीमार हुई तो सोनू उर्फ अनुज प्रताप सिंह मदद मांगी तो सोनू ने मदद किया। इसके कुछ दिन बाद ही काशी विश्वनाथ दर्शन करने जब लड़की गई तो सोनू भी साथ गया, लेकिन तब तक लड़की को कहाँ पता था सोनू उर्फ अनुज कुमार सिंह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। इसके बाद सोनू ने पूजा से प्यार जा इजहार कर कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी का वादा कर अनुज ने अपनी हवस का शिकार बनाया। इसी बीच दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। सोनू उर्फ अनुज प्रताप सिंह ने कुछ दिनों के बाद पूजा को अपने घर ले गया, जहां उसको पता चला कि यह हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। फिर क्या था, लड़की ने विरोध शुरू किया तो घर वालों ने लड़की को धर्म परिवर्तन करने की बात कर दी। सोनू अनुज प्रताप सिंह लड़की से कहा कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, घर वाले तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन लड़की ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। घर वालों ने उसे कैदकर मारना पीटना शुरू कर दिया और पूर्व में किए जिहादों की उदाहरण देने लगे। फिलहाल लड़की के दबाव में आकर सोनू उर्फ अनुज प्रताप सिंह कोर्ट मैरिज तो किया, लेकिन तथाकथित अनुज प्रताप सिंह बड़े से लेकर छोटे भाई तक उसके साथ जोर जबरदस्ती की और मारपीट करते रहे। यहाँ तक कि उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते रहे। सोनू उर्फ अनुज प्रताप सिंह का असली नाम अनुज उर्फ मोहम्मद आलम, पिता का नाम महमूद मुस्लिम कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट पर दर्ज है। मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए अश्लील वीडियो के आधार पर लड़की को ब्लैकमेल कर बार बार मोहम्मद आलम और उसके भाई घिनौनी हरकतें कर रहे थे। फिलहाल किसी तरीके से जब लड़की थाने पर पहुंची तो अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने घर वालों को थाने लेकर आई। मोहम्मद आलम के कई राज भी उजागर हुए। पूर्व में एक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर उसे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। धर्म परिवर्तन न करने पर उस क्रिश्चियन लड़की को और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिए और उनकी संपत्ति हड़प ली। इसी प्रकार से एक हिंदू लड़की के साथ भी धर्म परिवर्तन कर शादी किया और उसे इस कदर शोषण किया गया कि वह भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित लड़की की ओर से कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को दबाने में जुटी हुई है, क्योंकि लोअर कोर्ट के वकील होने के नाते मोहम्मद असलम से पुलिस भी डर रही है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद असलम का परिवार दबंगई करता है, इस वजह से पुलिस कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। मैं पल्लवी सिंह, पुत्री स्वर्गीय बम बहादुर सिंह, और मैं रहने वाली बलिया निवासी अश्रीपुर की हूँ, थाना वहाँ लगता है। मैं यहाँ इलाहाबाद नर्सिंग कर रही थी। यहाँ मैं किराए के रूम पे रहती थी। मेरे क्लब हाउस में सोनू उर्फ अनुज प्रताप सिंह बन के मोहम्मद आलम एडवोकेट ने इसमें आए हुए थे और अपना नाम मुझे बताते थे कि मैं अनुज प्रताप सिंह हूँ और RP सिंह के मैं लड़का हूँ। मेरा घर मांडा में है और इलाहाबाद में मैं मेवराबाद में रहता हूँ। मेरे यहाँ प्रॉपर्टी काम होता है, मैं एडवोकेट हूँ। उसके बाद से 22 तारीख को ये मेरी तबीयत ख़राब हुआ। ये आए थे दवा कराने के लिए, मेरे दोस्त बने हुए थे, दवा कराने के लिए आए। फिर डॉक्टर नूर के पास ले गए करेली। वहाँ से ले जाने के बाद उसके बाद से वहाँ मेरी बाटल और इंजेक्शन लगी। उसके बाद से उन्होंने लेके आया। फिर मुझे 23 अगस्त 2021 को मुझे जाना था बनारस काशी विश्वनाथ दर्शन करने, तो ये मेरे साथ भी गए थे। साथ जाने के बाद उधर से मैं आई तो मेरी कुछ ऐसी घटना घटित हो गई थी। तो इसमें मुझे बाद में पता चला कि ये एडवोकेट हैं, तो इनको मैं मौके पे बुलाई थी। तो ये मौके पे आए, मौके पे मेरी पैरवी भी किए, सब कुछ किए। उसके बाद से इन्होंने दूसरे तीसरे दिन बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दिन से प्यार कर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर 27 अगस्त को 2021 में ये हमसे शांति होटल रामबाग में हमसे ये फिजिकल हुए थे, लेकिन अनुज प्रताप सिंह ही बता के हमसे फिजिकल हुए थे कि मैं हिंदू हूँ, और ये नहीं बताए थे कि वो मुस्लिम है। तो वो अपने आप को हिंदू बताते हुए हमसे संपर्क में रहते रहे। संपर्क में रहते रहते मतलब मेरे पेट में 3 मंथ की बेबी भी आ गई थी। 3 मंथ की बेबी आई थी, तब ये हमसे कोर्ट मैरिज किए थे फरवरी 24 को 2022 में।
उसके बाद से कि जब मेरे पेट में बेबी था तो कोर्ट मैरिज होने के बाद इन्होंने मेरे हमको दूध दिए। दूध देने के बाद उसमें दवा मिला दिए तो मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बच्चा ख़राब हो गया। उसके बाद से इन्होंने हमारे साथ हमेशा ये और इनके भाई मोहम्मद असलम, छोटे भाई मोहम्मद नूर आलम ने हमको मतलब मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती करते थे ये लोग, और ये करवाते थे और जबरन रूम में भेजते थे। फिर ऐसे बहुत इनके जितने मुस्लिम भाई लोग हैं, इनके अंकल के लड़के इब्राहिम वगैरह ये सब, गोलू इनके वेटर वगैरह हैं, सब ये सब आते थे मेरे घर में रहते थे। मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। अब मैं कहीं जाती भी थी, मैं पीटता भी था, धमकी ऐसा से देता था कि मेरे मोहल्ले में एक क्रिश्चियन थी शीला नाम की, उसको हम लोगों ने मार दिया, उसकी माँ को मार डाले, उसके बाप को मार डाले, उसके भाई को मार डाले, बंगला कब्जा कर लिए। और उसके भाई की गर्लफ्रेंड भी और सारे ब्राह्मण और ठाकुर की लड़की थी लोग। और उसके बाद से इसके छोटा भाई जो था शाह आलम, वो अभी ख़त्म हो गए हैं, वो भी राजपूत की लड़की से शादी किए थे जिसका नाम डॉक्टर ज्योति सिंह था। और इन्होंने उस लड़की को, इनके घर वाले भी ने दबाव बनाने लगा मुस्लिम बनने के लिए, तो उन लोग उसको भी बहुत मारे पीटे लोग, बहुत वो सब किए, तो वो लड़की चली गई। ठीक, और इन लोगों का यही पेशा है कि मतलब सबको मारते पीटते हैं लोग, हर एक हिंदू लड़की को लोग ऐसे करते हैं। और ये प्रिया राय वाले में भी ये मुलजिम है। ये बहुत अपराध करता है, हमेशा धमकी देता है कि ये सब मेरी कुछ नहीं कर पाएगी, तुम मेरी क्या कर लोगे, तुम किस खेत की मूली हो। आपसे भी धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे थे कि तुम मुस्लिम बन जाओ, मैं तो हमारे धर्म में तुम आ जाओ, तुम अपना पूजा पाठ छोड़ दो। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मेरा बचपन का है, और तुम तो पहले हमसे हिंदू बता के शादी किए थे ना, तुम तो मुस्लिम निकल गए। तो वो हमको तभी से मुझे ये सब धमकी देने का, मार पीट बहुत करने, मेरा फ़ोन उन सब तोड़ ताड़ देता है और हमेशा हमको मारता रहता है। थे, मेरा बच्चा ख़राब हो गया। उसके बाद से इन्होंने हमारे साथ हमेशा ये और इनके भाई मोहम्मद असलम, छोटे भाई मोहम्मद नूर आलम ने हमको मतलब मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती करते थे ये लोग, और ये करवाते थे और जबरन रूम में भेजते थे। फिर ऐसे बहुत इनके जितने मुस्लिम भाई लोग हैं, इनके अंकल के लड़के इब्राहिम वगैरह ये सब, गोलू इनके वेटर वगैरह हैं, सब ये सब आते थे मेरे घर में रहते थे। मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। अब मैं कहीं जाती भी थी, मैं सोचती थी कि मैं पुलिस कंप्लेन करूं, सब कुछ करूं। मुझे ये ब्लैकमेल करके रखती थी कि तुम्हारी न्यूड वीडियो है, ये है वो है, मैं वायरल कर दूंगा, हम मुस्लिम हैं। जब शादी करने के बाद हमको मालूम चला था कि ये मुस्लिम है, तो ये बोल रहे थे कि तुम मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, मेरी माँ तुमको एक्सेप्ट कर लेगी। और अपने घर पर ही मुझे 11 दिन तक रखे थे। उसके बाद से इन्होंने हमारे साथ ऐसे ज़बरदस्ती करते करते मतलब किराए के घर पे हमको फिर ला के रख दिए। किराए घर पे रखने के बाद इन्होंने कल दिनांक 12 तारीख 2022 में अगस्त में कल दोपहर में ये फरार हो गए थे। मैं किसी भी तरह करके मैं थाने कर्नलगंज आई हूँ और अपनी FIR कंप्लीट करा रही हूँ। मांग क्या आपकी सरकार से, क्या मांग रहे हैं? मेरी मांग ये है कि मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत गलत हुआ, उन्होंने मुस्लिम बन के मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किए हैं। अभी कहाँ है, कुछ सूचना मिली? पुलिस ने पकड़ा उनको? पुलिस कल उनके भाई को लेके आई थी, लेकिन पुलिस छोड़ दी, क्योंकि पता नहीं क्यों, क्या वजह थी, पुलिस छोड़ दी। जो कि इसमें उन लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे वर्ड बोल रहे थे, मेरी फ़ोटोज़ ला के दिखा रहे थे, और मेरे यूनिफॉर्म नर्सिंग का भी फ़ोटोज़ ला के दिखा रहे थे इंस्पेक्टर को। सब लोग यहाँ पे थे। उसके बाद से वो लोग मतलब ऐसे ऐसे कहने लगे और तलाक की